तो अगर आप ध्यान से देखो तो 2022 से स्टार्ट करते हैं। 2022 में ओवरऑल 17,900 स्टूडेंट्स ने कैंपस प्लेसमेंट के लिए ऑप्ट किया था। ये अक्रॉस 23 आईआईटीज हैं, ठीक है। 17,900 स्टूडेंट्स में 14,490 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला था। मतलब 19% स्टूडेंट्स जिन्होंने कैंपस प्लेसमेंट के लिए ऑप्ट किया था वो अनप्लेस्ड रह गए थे। ये है कि 15 लाख इंजीनियर्स पास आउट होकर निकलेंगे इस बार, और जो कैंपस प्लेसमेंट होने वाला है इन 15 लाख में से वो हार्डली 1,20,000 स्टूडेंट्स को आईटी इंडस्ट्री में नौकरी मिल जाए। कॉलेज होने का ही मतलब है क्यों क्वालिटी एजुकेशन दे, अदरवाइज वो क्यों एडजस्ट करता है, बंद हो जाना चाहिए उसको। नमस्कार, स्वागत है आपका कॉलेज रिव्यू अनफिल्टर्ड के एक नए एपिसोड में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है। इस वीडियो में जो भी डेटा या जो भी फैक्ट्स मैं प्रेजेंट करूंगा उसका मोटिव या उसका इंटेंट कहीं से भी पैनिक क्रिएट करना नहीं है। उसका इंटेंट बहुत सिंपल है। उसका इंटेंट केवल एकमात्र ये है कि आप अपने लिए एक सही कॉलेज शॉर्टलिस्ट कर पाओ, ना कि आप केवल जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं और जो मास स्केल पे डिसइंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं उनके केवल ग्लॉसी ब्रोचर्स को पढ़ के एडमिशन ले लो बिना सही इंफॉर्मेशन के। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का ये सेशन। हमारा मोटिव और इंटेंट ये है इस स्टार्टअप के पीछे कि हम क्वालिटी एजुकेशन जो है वो इंश्योर कराना चाहते हैं, और वो तब तक नहीं होगा जब तक आप अपने राइट्स को लेके अवेयर नहीं होंगे और जब तक आप केवल फेक इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन में पढ़ के एडमिशन लेना बंद नहीं करेंगे। तो इस वीडियो का मोटिव हर वीडियो की तरह ही यही होगा कि आप सही सवाल पूछें एंड देन एडमिशन लें। क्वालिटी एजुकेशन की डिमांड अब करें, केवल मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन के ट्रैप में आके एडमिशन ना लें। तो कुछ हार्डकोर डेटा सेट्स हैं जो मतलब अभी मार्केट में बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। इनके अराउंड में हम डिस्कशन करेंगे एंड देन समझेंगे कि आप कैसे अपने लिए एक बेहतर कॉलेज शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, कैसे बेहतर कॉलेज की मतलब कैसे कॉलेजेस में जब आप कॉल करते हो, जब कॉलेजेस से आपको कॉल आता है तो कैसी इंफॉर्मेशन आपको डिमांड करनी है ताकि डिमांड क्रिएट हो और हर किसी को क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर किया जा सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस डिस्कशन को। सबसे पहले मैं चाहता हूं आप अपने स्क्रीन पे अभी काफी इंपॉर्टेंट डेटा है वो देखो आप। ये प्लेसमेंट्स इन आईआईटीज का ट्रेंड है पिछले 3 सालों का। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 2022 से स्टार्ट करते हैं। 2022 में ओवरऑल 17,900 स्टूडेंट्स ने कैंपस प्लेसमेंट के लिए ऑप्ट किया था। ये अक्रॉस 23 आईआईटीज हैं, ठीक है। 17,900 स्टूडेंट्स में से 14,490 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला था। मतलब 19% स्टूडेंट्स जिन्होंने कैंपस प्लेसमेंट के लिए ऑप्ट किया था वो अनप्लेस्ड रह गए थे, ठीक है। 2023 में ये नंबर बढ़ के हो गया 21% का। टोटल 20,000 स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया, मतलब कैंपस प्लेसमेंट के लिए ऑप्ट किया उन्होंने, और 15,830 स्टूडेंट्स का ही प्लेसमेंट हो पाया। तो ये नंबर 19% से बढ़ के 21% हो गया। 2024 में बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा आ रहा है अभी तक, और ये आंकड़े एक आरटीआई फाइल किया गया। धीरज सिंह नाम है उनका, आईआईटी कानपुर के एलुमनाई है, आईएम कलकत्ता से भी उन्होंने पढ़ाई किया। उन्होंने ये आरटीआई फाइल किया अक्रॉस आईआईटीज 23 आईआईटीज में, और उससे ये डेटा आया सामने। अभी प्लेसमेंट सेशन ऑनगोइंग है, बट अभी तक का जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ये डेटा है। 2024 में 21,500 स्टूडेंट्स ने कैंपस प्लेसमेंट के लिए ऑप्ट किया अक्रॉस आईआईटीज, और उस 21,500 में से केवल 13,410 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला। मतलब 38%, सही सुना आपने, 38% आईआईटी ग्रेजुएट्स जो हैं उनको प्लेसमेंट नहीं मिला जिन्होंने ऑप्ट किया प्लेसमेंट में बैठना। अब ये बहुत चौंकाने वाला है। अब ये इंफॉर्मेशन अभी अगर आपने निशान जिंदल का नाम सुना हो तो अभी 4 घंटे पहले आज ही इन्होंने एक पोस्ट डाला, 31 का ही पोस्ट है इनका लिंक्डइन पे। Disheartened to hear the news that 400 students are unplaced at Indian Institute of Technology Delhi, IIT दिल्ली के अल्मा मेटर है ये। तो वहां करीब 400 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट अभी तक, आज जब हम वीडियो रिकॉर्ड करें 31 मई तक नहीं हो पाया है। तो इन्होंने अभी पोस्ट डाला लिंक्डइन पे। तो आप समझ सकते हो कि ये सिनेरियो किस तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ जब आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से पूछते हो प्लेसमेंट का डेटा तो जनरली क्या बताया जाता है आपको, 100% प्लेसमेंट बताता है, हर कॉलेज क्लेम करता है, राइट। किसी भी कॉलेज से पूछोगे तो 90% से कम तो कोई बताता ही नहीं है। और मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस अपनी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो फेक ही करते हैं। मेजॉरिटी जब आप डिग डाउन करके पूछोगे, स्टूडेंट स्पेसिफिक जब होके आप पूछोगे तो आपको रियलिटी से मतलब फिर वो आपको कॉल उठाना ही बंद कर देंगे। तो अभी जरा और स्पेसिफिक्स में जाते हैं। ये और इंपॉर्टेंट डेटा है, ये आप देखो एक बार।
ये पिछले 3 सालों का अगेन हम डेटा देख रहे हैं। 2022 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो जिनका प्लेसमेंट हुआ आईटी इंडस्ट्री में, उसका डेटा है ये। 2022 में कुल मिला के 6 लाख फ्रेशर्स को आईटी इंडस्ट्री ने नौकरी दिया। ठीक है, अब हर बार जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स पास आउट होकर निकलते हैं टोटल, वो करीब करीब 13 से लेकर 15 लाख के बीच बीच में होते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से इस डेटा को समझो आप। 2022 में 6 लाख फ्रेशर्स को आईटी इंडस्ट्री में जॉब मिला। ठीक है, ये नंबर घट के 2023 में केवल और केवल 2.5 लाख हो गया। आईटी इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं केवल, और इसमें ऐसा नहीं है केवल ये बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले ग्रेजुएट्स को आईटी इंडस्ट्री में नौकरी मिलती है। मतलब अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी किया है, आपने सिविल भी किया है, तो भी आईटी इंडस्ट्री वाले हायर कर लेते हैं। ठीक है, आप जाके वहां पे ग्रूम कर देते हैं आपको। बट ये नंबर आप देखो, ये नंबर इंपॉर्टेंट है। आपको तब समझ में आएगा कि केवल आपको ब्रोशर पे नहीं जाना है जो प्राइवेट कॉलेजेस क्लेम करते हैं उस पे। इस नंबर को ध्यान से समझो आप। 2022 में 6 लाख फ्रेशर्स को जो पास आउट होकर निकले उनको आईटी इंडस्ट्री में नौकरी मिली। 2023 में ये नंबर घट के हो गया 2,50,000। अब जो एस्टिमेट है 2024 का वो ये है कि 15 लाख इंजीनियर्स पास आउट होकर निकलेंगे इस बार, और जो कैंपस प्लेसमेंट होने वाला है इन 15 लाख में से वो हार्डली 1,20,000 स्टूडेंट्स को आईटी इंडस्ट्री में नौकरी मिलने वाली है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करो परसेंटेज में, तो ये 8% के अराउंड में आता है। अभी प्रॉब्लम को समझेंगे, उसके बाद ये समझेंगे कि ये हो क्यों रहा है। आराम से बैठना, हो सकता है वीडियो लंबी हो, बट ये काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और आप समझ पाओगे कि आपको क्या करना है। अब अगर एक बार जरा स्पेसिफिक्स में आके देखते हैं कि क्या हुआ आईआईटीज को लेके, तो 2024 में जो आरटीआई फाइल किया अभी इन्होंने एग्रीगेट, उसमें 21,500 स्टूडेंट्स टोटल रजिस्टर हुए, प्लेसमेंट मिला 13,410 को, 8,090 स्टूडेंट्स अनप्लेस्ड रह गए, मतलब 38% स्टूडेंट्स को अभी तक प्लेसमेंट नहीं मिला है 2024 के अकॉर्डिंग। अब इसमें ओल्डर आईआईटीज और न्यूअर आईआईटीज का अगर हम बाइफर्केशन देखें, तो ओल्डर जो 9 आईआईटीज हैं उनमें 16,400 स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट के लिए ऑप्ट किया और 10,310 को टिल डेट प्लेसमेंट मिला है। 6,000 के करीब करीब में स्टूडेंट्स अनप्लेस्ड है, मतलब 37% ओल्डर आईआईटीज में। न्यूअर आईआईटीज का डेटा आपके स्क्रीन पे है। 5100 स्टूडेंट्स ने एनरोल किया था, जिसमें से 3100 को प्लेसमेंट मिला और 2040 स्टूडेंट्स अनप्लेस्ड रहे। 40% जो न्यूअर आईआईटीज है वहां से अनप्लेस्ड रहे स्टूडेंट्स। वैसे ही 2023 का आप डेटा देखो तो मीडियम प्लेसमेंट जो आपको सुनने में आता होगा कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ का पैकेज, वो 1% से भी कम स्टूडेंट्स को मिलता है। तो ये सोसाइटीज का अगेन एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर ऐसा हो जाता है कि स्टूडेंट्स ने आईआईटीज में एडमिशन ले लिया तो अब उनको तो 1 करोड़ का ही प्लेसमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं है। और एक बहुत मेजर रीजन है ये सोसाइटी का भी। तो अगर आप देख रहे हो कि मीडियम प्लेसमेंट जो रहा है वो 2023 में 17.1 एलपी का है एग्रीगेट। न्यूअर आईआईटीज में अगर आप देख रहे हो, ओल्डर आईआईटीज में 17.5 का था ये, और न्यूअर आईआईटीज में 16 एलपी का रहा था ये। ठीक है, तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी बहुत सारा फेक क्लेम करते हैं। अगर आप पूछो, स्टूडेंट को नहीं पता, मैंने तो ऐसे ऐसे कॉलेजेस को देखा है और ऐसे ऐसे कंसल्टेंट्स को देखा है कि जो कॉलेजेस में बीबीए का प्लेसमेंट 40-45 लाख का मीडियम बता देते हैं, और स्टूडेंट मान भी लेता है। क्योंकि अब वही बात है, उसके पास वैलिडेट करने का कोई तरीका नहीं है। एक बहुत रोबस्ट इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है इंडिया में। मैंने बार बार बताया आपको कि कॉलेज है, एडमिशन कंसल्टेंट्स हैं, कॉलेज डिस्कवरी प्लेटफॉर्म से आप पता कैसे करोगे। कॉलेज वाले ने एक क्लेम किया, आप जाओगे गूगल करने, और जो वेबसाइट्स वहां पे 4-5 वेबसाइट्स ऊपर रैंक करती हैं, वो सारे के सारे उनके पार्टनर कॉलेजेस होते हैं। जो डेटा वो लोग देते हैं, यही डेटा ये लोग बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं। आप वहां पे काउंसलिंग के लिए कॉल करते हो और अलग ही लेवल की काउंसलिंग होती है, वो आपको मैनिपुलेट करके कोशिश करते हैं उन्हीं सब स्टैंडर्ड कॉलेजेस में एडमिशन करा देने का। आप ऑफलाइन कंसल्टेंट्स के पास जाते हो, वो और बड़ा नेक्सस है। तो आपके पास लिटरली कोई तरीका ही नहीं कि आप इंफॉर्मेशन जो आपको दिया जाता है कॉलेजेस की तरफ से उसको आप वैलिडेट कर पाओ। और इसी चेन को हम ब्रेक करने के लिए हमने ये स्टार्टअप स्टार्ट किया बेसिकली। तो ये 2023 का एग्रीगेट डेटा है आपके सामने। इसमें 21% अनप्लेस्ड रह गए थे टोटल, और मीडियम सीटीसी आप देख रहे होगे। 2022 में भी सेम वही था। 17,900 स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट के लिए ऑप्ट किया था, 14,490 को प्लेसमेंट मिला था, और 19%, मतलब ये ट्रेंड जो है वो बढ़ता हुआ ही आपको दिख रहा है। अब आए यहाँ पे ये कवर किया था आईआईटी बॉम्बे ने। अब अगर आईआईटी स्पेसिफिक होके देखें हम, ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। तो अगर आप इस बार का ट्रेंड देखो, ये धीरज सिंह है जिन्होंने आईआईटी फाइल किया था, तो आईआईटी मद्रास जो नंबर 1 पे है, इसमें 37% स्टूडेंट्स अनप्लेस्ड है। आईआईटी दिल्ली 40%, आईआईटी कानपुर 30%, 33% आईआईटी बॉम्बे, और आप पूरा डिटेल रिपोर्ट देख सकते हो आप।
30% आईआईटी खड़गपुर में, 35% आईआईटी गुवाहाटी में, 35% आईआईटी बीएचयू में, 35% आईआईटी रुड़की में, 40% आप देख सकते हैं इंडियन स्कूल ऑफ माइंस में जो धनबाद में है, काफी फेमस है ये भी। हैदराबाद वाले में देख सकते हो 40%, आईआईटी पटना में देख सकते हो 40%। अब तो ये 1 महीने पहले का डेटा है जो उन्होंने डाला हुआ था। अब अगर हम ये समझें कि ऐसा हो क्यों रहा है, मेजर 2 चीजें हैं, आप समझ लो। पहली चीज ये है कि जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स का डिमांड और सप्लाई है वो एक बहुत बड़ा मिसमैच है। इतने इंजीनियर्स की जरूरत नहीं है जितना इंडिया में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हर बार निकलते हैं। सबसे मेजर काम तो ये हो गया, ओवर सप्लाई है। दूसरा मेजर कंसर्न है, चलो एम्प्लॉयमेंट तो हमारे हाथ में नहीं है कि इतने एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज ही, मैं बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें, बट आपके समझने लायक जो चीजें मैं ब्रेक डाउन करके बता सकता हूं ताकि आप अवेयर हो पाओ, वो चीजें डिस्कस करते हैं। एक तो ये कि एम्प्लॉयमेंट की उतनी अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है जितना सप्लाई है हमारे यहाँ पे, ठीक है। मेजर कंसर्न ये हो गया। दूसरा जो बड़ा कंसर्न है वो है एम्प्लॉयबिलिटी का। एम्प्लॉयमेंट एक चीज होगी, मतलब नौकरी नहीं है उतनी जितनी लोग निकल रहे हैं पास आउट होके। दूसरा हो गया एम्प्लॉयबिलिटी, ये अपने हाथ में है। एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपके अंदर वो स्किल्स ही नहीं है जिसके बेसिस पे आपको इंडस्ट्री में नौकरी मिल पाए। ये चीज हम कंट्रोल कर सकते हैं और ये अगेन एक बहुत मेजर कंसर्न है। एम्प्लॉयबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो कुछ रिपोर्ट्स तो यहां तक क्लेम करते हैं कि जितने स्टूडेंट्स बीटेक कंप्यूटर साइंस करके पास आउट होते हैं उसमें से 10% तक को भी एक लाइन का कोड नहीं लिखने आता है। अब ये हैरान करने वाला आंकड़ा है कि 4 साल आप पढ़ाई क्या कर रहे हो। हम लोग घूमते हैं कॉलेजेस में, कोडिंग का कल्चर हमें कहीं नहीं दिखता है। इंस्टीट्यूट अपने एंड से कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं बनाता है, ना वो स्टूडेंट्स को उस तरीके का एनवायरनमेंट देता है, ना उस तरीके का इकोसिस्टम बना हुआ है कि वहां पे चीजें सीख, मतलब ऐसी चीजें या ऐसी स्किल्स एक्वायर की जा सके जिनके बेसिस पे उनको नौकरी मिल पाए। तो अगर आप इंडियन ग्रेजुएट्स की एम्प्लॉयबिलिटी की बात करो तो लेस देन 50% ही है ये। अब एम्प्लॉयबिलिटी वाले ही फैक्टर पे हमारा फोकस है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट को लेकर हम कुछ नहीं कर सकते। एम्प्लॉयमेंट एक गवर्नमेंट का है, उसमें भी अभी रिसेंटली जो डेटा आया हुआ है कि आप जितने ज्यादा पढ़े लिखे हो चांसेस उतने ज्यादा हैं बेरोजगार। अभी एक रिपोर्ट अभी हाल फिलहाल में आई हुई थी जो काफी कंट्रोवर्शियल था, बट मतलब सच्चाई वही थी कि जितने कम पढ़े लिखे हो उतने ज्यादा चांसेस हैं कि, चूंकि जब कम पढ़ा लिखा हुआ है तो कोई भी नौकरी कर लेता है, कि ओवरऑल जो अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स है इंडिया में उसमें मेजॉरिटी ऑफ ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएट हैं या जो फॉर्मली पढ़े लिखे हुए हैं। तो उस डेटा को एक साइड में रखते हैं, आपके काम की क्या चीज है ये समझो आप। अनएम्प्लॉयमेंट तो एक चीज हो गई जिसमें गवर्नमेंट को काम करना है और ओवरऑल इकोसिस्टम उस तरीके का है। बहुत सारी चीजें हैं कि यूएस का जो आईटी इंडस्ट्री है उसमें रिसेशन आया हुआ तो उसको लेके हम बहुत चीजें नहीं कर सकते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी को लेके हम चीजें कर सकते हैं। अब एम्प्लॉयबिलिटी को लेके हम क्या चीजें कर सकते हैं ये समझो आप। जब आप एडमिशन के लिए कॉलेजेस में कॉल करो या कॉलेजेस को जब आप एक्सप्लोर करना स्टार्ट करो तो बेसिक चीजें जो आपको पूछनी है वो आप नोट करते चलो। सबसे पहली चीज जो आपको पूछनी है वो ये है कि जो करिकुलम आप पढ़ा रहे हो, इंडस्ट्री का कंसर्न ये है कि वो करिकुलम बहुत पहले आउटडेट हो चुका है। और एम्प्लॉयबिलिटी कम होने के पीछे जो इंडियन ग्रेजुएट्स हैं उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है उनमें से एक मेजर कारण ये है कि जो सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा है वो बहुत पहले आउटडेट हो चुका है। तो जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉल करो या वहां से आपको कॉल आए तो आप एक सीधा सवाल उनसे पूछो कि सर या मैम जो भी आपको कॉल करे, आप मुझे ये बताओ कि आपने ऐसे क्या चेंजेस किए हैं अपने करिकुलम में जिससे कि मुझे वो स्किल्स मिलेंगी जिनकी आज इंडस्ट्री में डिमांड है। अब एआई एमएल का एक बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल्स हैं, जिस तरीके से चैट जीपीटी और अलग अलग तरीके के मॉड्यूल्स आ रहे हैं, आप अब ये फ्यूचर की बात नहीं है कि लोगों की जॉब जा रही है, लोगों की नौकरियां कट डाउन होनी स्टार्ट हो गई हैं। जिस तरीके का फायरिंग का ट्रेंड दिख रहा है, अब बेसिक लेवल के जो काम हुआ करते थे ना वहां तो जॉब्स जाने स्टार्ट हो गई हैं। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एआई बिल्कुल ही ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा, बट हाँ ऐसे लोग जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे काम करने आता है वो लोग दूसरे लोगों को रिप्लेस करेंगे, ये फॉर श्योर है। तो आपको वो स्किल्स पता होने इंपॉर्टेंट है जिसकी आज इंडस्ट्री में डिमांड है। तो सबसे पहला सवाल आपको कॉलेजेस से ये पूछना है कि जो करिकुलम आप पढ़ा रहे हो क्या वो इंडस्ट्री के साथ सिंक में है या नहीं है। सबसे पहला सवाल आपको ये पूछना है। अब केवल उनके ये कह देने से आपको यकीन नहीं करना है कि हाँ हमारा करिकुलम जो है वो इंडस्ट्री के साथ सिंक में है। आप उनसे पूछिए कि पिछले 2 सालों में आपने ऐसे क्या चेंजेस किए हैं जिससे कि आपका सिलेबस इंडस्ट्री के साथ सिंक में हो गया है। आप मुझे स्पेसिफिक्स में जाके बताइए। समझ में आई बात। सबसे पहले आपको ये पूछना है। दूसरी चीज जो आपको पूछनी है वो ये पूछनी है
कि सर या मैम जो फैकल्टीज आपके यहां पढ़ा रही हैं उनकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स मुझे शेयर करो। और आपको डरना नहीं है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक फंडामेंटल राइट है। जब आप डिसीजन लेने जाओगे तो आप डिसीजन किस बेसिस पे लोगे? इंफॉर्मेशन होगा तभी तो लोगे ना आप डिसीजन। विडंबना ये है या दिक्कत सबसे बड़ी ये है जिसको हम लोग सॉल्व करने की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसको सॉल्व करना हम लोग चाहते हैं, वो ये है कि एक स्टूडेंट या एक पेरेंट जब कॉलेज सर्च करना स्टार्ट करते हैं तो तुक्के पे एडमिशन ले रहे हैं वो लोग। उनके पास इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है। किसी भी क्रिटिकल पैरामीटर पे जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना चाहिए, एक रिक्वायर्ड होना चाहिए इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए, वो इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है। तो दूसरा सवाल जो आपको पूछना है, और ये हक है आपका जानना, कि सर या मैम जो फैकल्टीज मुझे पढ़ा रही हैं आप उनकी डिटेल्स मुझे शेयर करिए। हालांकि ये डिटेल्स इंस्टीट्यूशंस को प्रोएक्टिवली अपनी वेबसाइट पे शो करना चाहिए। यूजीसी का मैंडेट है ये। यूजीसी, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, यूजीसी ने क्लियर बता रखा है कि जो भी इंफॉर्मेशन एक स्टूडेंट को उसके पेरेंट्स को चाहिए होते हैं इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए, इंस्टीट्यूशंस को वो इंफॉर्मेशन प्रोएक्टिवली अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करना चाहिए। बट मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चूंकि इस इंडस्ट्री में करीब 6-7 साल हो गए हैं मुझे, इन्फॉर्मेशन तो छोड़ो, डिसइंफॉर्मेशन फैलाया जाता है। केवल सेलेक्टिव इन्फॉर्मेशन दी जाती है स्टूडेंट्स को, जिससे कि स्टूडेंट्स को मिसलीड किया जा सके, मैनिपुलेट किया जा सके और बेवकूफ बना के एडमिशन कराया जा सके। तो दूसरी चीज जो आपको पूछनी है वो ये पूछनी है कि सर या मैम आप मुझे फैकल्टीज की डिटेल्स दीजिए कि उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनके पास क्या इंडस्ट्री में भी काम करने का एक्सपीरियंस है, क्या वो रिसर्च में भी इन्वॉल्व हैं, जो फैकल्टीज हैं वो अपने आप को इंडस्ट्री के साथ सिंक में रख पाए। इसको लेके आपका इंस्टीट्यूशन किस तरीके के इनिशिएटिव्स लेता है। समझ रहे हो आप क्या पूछना है आपको? इक्वली इंपॉर्टेंट है, चलो सिलेबस को तो आपको इंडस्ट्री के साथ सिंक में रखना ही रखना है, इक्वली इंपॉर्टेंट है कि जो आपको पढ़ा रहा है वो खुद भी इंडस्ट्री में क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसको लेके अवेयर हो। तो ये दूसरी चीज आपको पूछनी है। तीसरी चीज जो आपको पूछनी है वो ये पूछनी है कि प्लेसमेंट के डेटा पे आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। आप स्टूडेंट स्पेसिफिक प्लेसमेंट का डेटा मांगो। जैसे यहां रिपोर्ट्स आई सामने कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे जिन्होंने आपके यहाँ पे एडमिशन लिया, और उनमें से कितने स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया प्लेसमेंट को। कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है हायर एजुकेशन के लिए चले गए हों, कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है फैमिली बिजनेस में लग गए हों, या एक्सवाइजेड बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे जिन्होंने एडमिशन लिया था आपके यहाँ पे, कितने स्टूडेंट्स प्लेसमेंट में बैठे और कितने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला आपके कैंपस से, और मीडियन प्लेसमेंट क्या रहा आपके यहाँ पे। एवरेज पे नहीं जाना है आपको, मीडियन प्लेसमेंट पूछना है, ठीक है। तो केवल वो जो चौराहों पे बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं उन पे ट्रस्ट नहीं करना है आपको। स्टूडेंट स्पेसिफिक प्लेसमेंट डिटेल आप मांगिए। अगर कोई आपको 4-6 बच्चों का प्लेसमेंट डिटेल भेज रहा है तो आप बोलिए कि कंप्लीट बैच का मुझे प्लेसमेंट डिटेल उसी फॉर्मेट में भेजिए जिसमें स्टूडेंट का नाम लिखा हो, उसको क्या प्रोफाइल मिला वो लिखा हो, सीटीसी क्या है वो लिखा हो, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में प्लेसमेंट मिला वो लिखा हो, एंड देन ईयर तो ऑब्वियसली लिखा होना चाहिए। अब एक्सक्यूज ये आता है कि हम सीटीसी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, तो आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते हो। लोग कहते हैं कॉन्फिडेंशियल होता है सीटीसी डिस्क्लोज करना, तो अपने चौराहों पे और बड़े बड़े पोस्टर्स क्यों लगा रखे हैं? दिखाने को मैं नाम बता सकता हूँ, 55 LPA का, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में। तो जब 5 बच्चों का प्लेसमेंट चौराहों पे दिखा रहे हो जहां पे लाखों लोग रोज आते जाते हैं, तो ये कैसी कॉन्फिडेंशियलिटी है जो हाईली सेलेक्टिव है? तो आपका ये राइट है कि आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन लीजिए। अब इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आनी स्टार्ट होगी। तो ये 3 चीजें हो गई। उसके बाद इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन पूछ सकते हो आप, लैब्स फंक्शनल है या नहीं है ये पूछ सकते हो आप, इंडस्ट्री एकेडमिया का जो गैप होता है उसको ब्रिज करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। केवल पेपर पे ये मत देखो कि इस इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन है, जीबीए के साथ कोलैबोरेशन है, माइक्रोसॉफ्ट, ये पूछो कि उस कोलैबोरेशन का आउटपुट क्या है। केवल नाम के लिए कोलैबोरेशन किया है आपने, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा मुझे, वहां के फैकल्टीज आएंगे, उनके मॉड्यूल्स पढ़ाए जाएंगे, क्या होगा? बात समझ में आ रही है आपको? ये हो गया एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या चीजें कराई जा रही हैं, ये सारी चीजें। कुछ स्टूडेंट से इंटरैक्ट करो आप। अब देखो हमारी लिमिटेशंस हैं, हम तो पूरी कोशिश कर ही रहे हैं, हर वीडियो में सारी चीजें हम कवर करते हैं लेंथ में। हमारी लिमिटेशन ये है कि वीडियो में जब आप डिस्कशन करते हो तो स्टूडेंट जो कि उसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, तो अगर उसने कुछ गलत बताया या जो चीजें नहीं है वो बता देता है जनरली एक स्टूडेंट, तभी हम बार बार कहते हैं केवल वीडियो को देख के डिसीजन मत लो, वैलिडेट करो उस डेटा को। तो अब 58,000 से ज्यादा इंस्टीट्यूशन हैं, हायर इंस्टीट्यूशन हैं इंडिया में, 58-59,000 या 58-59,000 के करीब करीब में। सबका रिव्यू हम करने जाएंगे तो पता नहीं कितना टाइम चला जाएगा। तो आपको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इस पूरे प्रोसेस में। अब इससे होगा क्या, जब आप अभी तक क्या होता है, अभी तक इंफॉर्मेशन आप नहीं मांगते हो, आपको मैनिपुलेट किया जाता है, मिसलीड किया जाता है, वन वे कम्युनिकेशन है। कॉलेज वाला आपको बताता है, आप सुनते हो, एडमिशन ले लेते हो। अब इस प्रोसेस को ही रिवर्स करना है। आप इंफॉर्मेशन मांगो,
उस इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में शेयर करने के लिए बोलो, तब आप देखोगे कि कॉलेजेस को लगेगा कि यार अब अवेयरनेस आ रही है, अब उस ढर्रे पे चीजें नहीं चल सकती हैं। हम लोग तो कोशिश में ये है कि एक डेटा ड्रिवन प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जहां पे कॉलेजेस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो कि हाँ भाई इनके यहाँ फैकल्टी जैसी हैं कि उनमें से मैक्सिमम ने तो कभी इंडस्ट्री में काम ही नहीं किया है, खुद ऐसे कॉलेजेस से पास आउट है। मतलब कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी जब आ जाएगी तो कॉलेजेस के पास दो ही ऑप्शन होगा, या तो वो उसमें सुधार करेंगे या तो वो शट डाउन होंगे। अभी बेवकूफ बना के जो स्टेटस को है ना, वो एक ही ढर्रे पे चीजें चली आ रही हैं, क्योंकि कोई उस तरफ काम ही नहीं कर रहा है। और चैलेंज इतना बड़ा, अभी हम लोग इन्वेस्टर्स को पिच करते हैं तो लोग कहते हैं अरे कहां आप किस चक्कर में पड़े हो, इस प्रॉब्लम को कभी सॉल्व किया जा सकता है क्या, इतना साल हो गया, क्वालिटी एजुकेशन आप कह रहे हो। लोग तो हंस देते हैं, क्या बात कर रहे हो, अब क्वालिटी एजुकेशन सबके लिए इंश्योर करना ये तो इम्पॉसिबल टास्क है, कहां चक्कर में पड़े हो, कुछ और कर लो। बट मेरा ये मानना है कि अगर आप अपने राइट्स को लेके अवेयर हो गए, आपने सही सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया और सही पैरामीटर्स पे आपने डिसीजन लेना स्टार्ट किया, और एक बार हमने डिमांड क्रिएट कर दी ना मार्केट में, तो आप देखोगे कि कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस फोर्स होंगे वो चीजें करने के लिए अपने यहाँ पे। अदरवाइज कोई तरीका नहीं है। ये जो चेन चला आ रहा है, ये जो प्रोसेस चला आ रहा है कि आपसे क्लेम किया जाता है, आप मानते हो, एडमिशन ले लेते हो। सबसे बुरी चीज पता है क्या, हर बार स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, उनको बताया कुछ और जाता है, रियलिटी कुछ और निकलती है, बट स्टूडेंट को लगता है ना कि यार ये गलती मेरी थी, मैंने ठीक से नहीं पढ़ाई किया तो मुझे आईआईटीज में एडमिशन नहीं मिला। बट आईआईटीज में एडमिशन मिल कितनों को रहा है, 1% से भी कम, 5% ले लो जो टियर 1 कॉलेजेस हैं, 10% ले लो ना जो अच्छे कॉलेजेस हैं, 10% बच्चे अच्छे कॉलेजेस में जाते हैं, 90% ऐसे बिलो एवरेज कॉलेजेस में ट्रैप हो जाते हैं। बट मैं जो क्वेश्चन उठा रहा हूं, फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि क्यों ये 10% 5%, जब कोई मुझसे पूछता है ना कि सर कौन सा कॉलेज अच्छा है, मेरा मतलब दिमाग से करा जाता है कि यार ये सवाल ही क्यों है। अगर कोई कॉलेज एग्जिस्ट करता है इंडिया के इकोसिस्टम में, तो कॉलेज होने का ही मतलब है क्यों क्वालिटी एजुकेशन दे, अदरवाइज वो क्यों एग्जिस्ट करता है, बंद हो जाना चाहिए उसको। मतलब अगर कॉलेज है तो वो ठीक से पढ़ाए, सिंपल सी बात है, या तो वो ना रहे फिर। तो ये चीजें आपको डिमांड करनी पड़ेगी। जब डिमांड आप करोगे तो डिमांड क्रिएट होगी मार्केट में और ट्रांसपेरेंसी आएगी। और ये आपका राइट है क्वालिटी एजुकेशन, हम लोग तो चलो लगे हुए हैं, बट जब तक आप डिमांड करना स्टार्ट नहीं करोगे इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो मैंने आपके साथ शेयर किया, तब तक चीजें नहीं बदलने वाली हैं। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से क्या इंफॉर्मेशन मांगना है आपको। और अगर कोई नहीं दे रहा है तो मत लो यार एडमिशन, क्या मतलब है 4 साल वेस्ट करने का। शॉर्ट टर्म कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं, वो राइट स्किल्स डेवलप करो। जब आपको जाके कॉलेज में भी यूट्यूब से ही पढ़ना है तो यार खुद से ही पढ़ो, क्यों 4 साल वेस्ट कर रहे हो। जो चीजें पढ़ाई जा रही है, अगर एक लाइन का कोड नहीं लिखने आ रहा है तो भाई खुद से पढ़ लो ना यार, क्या मतलब है 10-20 लाख रुपए इन्वेस्ट करने का और 4 साल इन्वेस्ट करने का। 8-10 महीने में कर लो फुल स्टैक डेवलपमेंट वगैरह, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, करके आप नौकरी करना स्टार्ट करो। तो देखोगे जब आपने जब राइट इन्फॉर्मेशन डिमांड करनी स्टार्ट की तो ही चेंजेस आएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा। अगर स्टिल कोई सवाल है आपके जो हमसे अनआंसर्ड रह गए, आपको लगता है कि कुछ और चीजें हैं जिस पर क्लैरिटी की जरूरत है, तो बिल्कुल आप रीच आउट कर सकते हो। बट अल्टीमेटली क्रक्स ये है कि जब तक आप अवेयर नहीं होगे, आप डिमांड क्रिएट नहीं करोगे, केवल ब्रोशर देख के एडमिशन लेना बंद नहीं करोगे, मैनिपुलेट होके मिसलीड होके एडमिशन लेना बंद नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला है। जितने कॉशन के साथ फोन खरीदने जाते हो या जितनी बाकी चीजें खरीदने जाते हो, ये करियर का सवाल है आपको अवेयर होना होगा। इस बात से बाहर निकलो कि यार आपके परसेंटेज कम है, जेई में अच्छा परसेंटाइल नहीं आया तो अच्छे कॉलेज, यार अगर कॉलेज एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको अच्छा एजुकेशन देना चाहिए जैसा वो क्लेम करता है एडमिशन लेने से पहले। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और एक मूवमेंट हम स्टार्ट कर पाएंगे। यूजीसी को लिखिए, कॉलेजेस को नाम लेके टैग करना स्टार्ट करिए अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं तो। थैंक यू सो मच।